आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिताजी अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसका 8वां पद को देखेंगे। जिस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है और वह तेरे संग रहेगा, वह ना तुझे धोखा देगा ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। वह हमारे संग रहेगा, वह ना हमें धोखा देगा ना हमें छोड़ देगा। इसलिए बोल रहा मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। लेकिन आज कई लोग कई प्रकार से दुखी हैं, निराश हैं और वो परेशानियों में है। लेकिन परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा कुछ बातों को आपसे बोलना चाहता है। वो परमेश्वर बोल रहा मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूं। बोल रहा है मैं तेरे संग रहूंगा, मैं ना तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। और हमारा परमेश्वर हमारे आगे क्यों चलता है, आज हम इस बात को परमेश्वर के वचन से देखेंगे। हमारा परमेश्वर हमारे आगे इसलिए चलता है। व्यवस्था विवरण अगर हम लोग उसका 33 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, वो हमारे आगे इसलिए चलता है ताकि हमारे लिए डेरे डालने का क्या करे, स्थान को हमारे लिए क्या करे, ढूंढे बोलता है। और इसलिए वो रात को आग में और दिन में बादल में प्रकट होकर अपने लोगों के साथ चला ताकि तुमको क्या करे, मार्ग दिखलाए जिसमें तुमको चलना है। यानी कि वो हमारा परमेश्वर हमारे आगे इसलिए चलता है कि हमारे लिए एक स्थान को ढूंढ सके जहां हम क्या करे, रह सके। हमारे लिए रहने का स्थान को परमेश्वर क्या करता है, ढूंढता है। और वो परमेश्वर हमारे रात को आग के समान और दिन में बादल के समान हमारे जीवन में प्रकट होकर चलता है। और वो हमको क्या करे, इसलिए वो चलता है ताकि हमको मार्ग दिखलाए बोल रहा है, जिससे तुम क्या करो, उस मार्ग में चल सको बोल रहा है। और इसलिए तो दाऊद बोलता है कि मैं तेरी आत्मा से कहां भाग कर जाऊं, बोलता है तूने मुझे आगे और पीछे से घेर रखा है बोलता है, और अपना हाथ मेरे सिर पर रखे रहता है बोलता है। मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहां जाऊं। और वही पवित्र आत्मा आज हमारे आगे और हमारे पीछे से हमारी रक्षा करता है। वही परमेश्वर हमारे साथ इसलिए चलता है ताकि हमारे लिए क्या करे, रहने का स्थान ढूंढे। और इस संसार में हो सकता है आप बेघर के जैसा जिंदगी को जी रहे, अकेलेपन और अनाथ के जैसा जीवन को जी रहे, दुखी और निराश का जीवन को जी रहे, और आपको लग रहा है मेरे लिए तो कोई स्थान नहीं है, मेरे लिए कौन सहायता करेगा। लेकिन वो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, वो इसलिए आपके आगे आगे चलता है ताकि आपके लिए रहने का स्थान को ढूंढे। वो इसलिए आपके आगे आगे चलता है ताकि आपको मार्ग दिखलाए, जिससे हम क्या करें, उस पर चल सके। और यही बात तो परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है। वो बोल रहा है कि मैं तेरे आगे चलने वाला तेरा यहोवा हूं, मैं तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। और बोल रहा है इसलिए मत डर, बोल रहा है मत डर, तेरा मन कच्चा ना होने पाए बोल करके परमेश्वर का वचन बोल रहा है। और वो परमेश्वर तो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। हमारी अगुवाई करने वाला वही तो हमारा परमेश्वर है। इसलिए उसका वचन हमें मीका उसका 2 उसमें हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 2 उसका 13 में उसके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं। बुरा है, फाटक में से होकर निकले जा रहे हैं और उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और उनका अगुआ है। और परमेश्वर तो हमसे कहना चाहता है, वो हमारे आगे इसलिए जा रहा है ताकि वो क्या करे, वो बाड़े को तोड़ सके। इसलिए हम आज उन बाड़ों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारा अगुआ हमारा सरदार बन करके इस पृथ्वी पर आया और हमारे आगे गया ताकि वो सारे बंधनों को तोड़ दे। इसलिए आज भी हम उन बाड़ों को क्या कर रहे हैं, तोड़ पा रहे हैं। आज हम विजय हो पा रहे। और शत्रु तो कई प्रकार के बाड़े को मनुष्य के जीवन में बांध कर रखा है। कई बार तंत्र मंत्र के बाड़े, कई बार ऐसे बाड़े जो मनुष्य अनजाने में उसको देख नहीं पाता, परंतु ऐसे बाड़े बनाकर शैतान उसके जीवन में रखा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने गया, यानी हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हमारे अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे आगे भेजा। और जब वो हमारे आगे आया और बाड़े का तोड़ने वाला जब आगे गया, तब क्या होता है, इसलिए वे भी उस बाड़े को तोड़े। इसलिए हम भी उन बाड़ों को क्या कर रहे, तोड़ रहे, ताकि हम क्या करें, एक विजय जीवन को जिए, हम एक शांति का जीवन को जिए। हमारा परमेश्वर हमारे आगे इसलिए चलता है ताकि हमारे लिए रहने का स्थान को ढूंढे, ताकि हमें उस मार्ग पर जिस पर हमको चलना उस पर हमको चलाए। हमारा परमेश्वर हमारे आगे इसलिए गया ताकि वो बाड़ों को तोड़ दे, और हम भी उन बाड़ों को आज क्या कर रहे, तोड़ रहे हैं।
उसने जय पाई यीशु मसीह ने, इसलिए आज हम विजेता का जीवन को जी रहे। उसने अधिकार दिया, उसने मृत्यु पर, अंधकार पर जय को पाकर वो अधिकार को हम पर दिया, और वो विजय आज हम भी क्या कर रहे पा रहे अपने जीवन में। वो शांति को जिसके लिए उसने प्रताड़ना को सहा, आज हम उस शांति को पाने के योग्य हो गए, क्योंकि हमारा बाड़ा का तोड़ने वाला बोलता है हमारे आगे गया। इसलिए आज हम भी आज बाड़े को क्या कर रहे, तोड़ रहे बोलता है, और बोलता है फाटक में से होकर निकले जा रहे, और उनका राजा उनके आगे आगे गया बोल रहा है, अर्थात यहोवा उनका सरदार और उनका अगुवा है बोल रहा है। और यही बात परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहा है। हमारा परमेश्वर यहोवा वो तो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो इमानुएल बनकर हमारे साथ आया। वो बोल रहा ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना छोड़ूंगा। बोल रहा है कि बोलता सब लोग बोलते संसार में हमें क्या करते, छोड़ भी सकते, लेकिन वो परमेश्वर जो वादा करता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, वो ना कभी हमें छोड़ेगा ना कभी हमें धोखा देगा। इसलिए बोल रहा मत डर बोल रहा है। फिर वो हमारे आगे इसलिए चलता है, बोलता है व्यवस्था विवरण 1 उसका 30 में लिखा है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलता है कि आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा बोल रहा है, जैसे उसने मिस्र में तुम्हारे देखते हुए तुम्हारे लिए किया बोल रहा है। और वो परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारे आगे वो इसलिए जाता है कि तुम्हारे लिए क्या करेगा, वो आप तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा। और वो परमेश्वर तो ऐसे इजरायलियों के साथ क्या क्या सहायता को करता था, ऐसी वो मिस्रियों के साथ परमेश्वर लड़ता था, जो हम उसको देख सकते हैं। हम लोग निर्गमन में देख सकते हैं, निर्गमन 14 अध्याय में और उसका 19 को देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चलता था वह उसके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो अभी रात उन्हें प्रकाश मिल रहा था, और वे रात भर एक दूसरे के पास नहीं आ पाए। जो परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था, जब उसके शत्रु उनके पीछे पड़े थे, वो परमेश्वर उनके शत्रु और उसके लोगों के बीच में आकर के खड़ा हो गया, और उनके बीच में क्या किया, ऐसा अंतर किया कि वो मिस्री सेना इजरायलियों तक नहीं पहुंची। और 24 में अगर हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार से लिखा है और रात के अंतिम पहर में यहोवा बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों के सेना पर दृष्टि करके उनको घबरा दिया, और उनके बोलता उनके रथों के पहिए को निकाल डाला, बोलता है उन जिससे उसका चलना क्या हो गया, कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे आओ हम इजरायलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरोध में क्या कर रहा है, लड़ रहा है। और वो परमेश्वर अपने वचन में कहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलता है और आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा। और वो परमेश्वर जिस प्रकार से मिस्रियों के लिए मिस्रियों के विरुद्ध में परमेश्वर लड़ा अपने लोगों को बचाने की खातिर, वही परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे चलने वाला परमेश्वर तुम्हारे शत्रुओं से वो आप लड़ेगा। और मिस्री ऐसा कहने लगे उनका परमेश्वर तो उनके लिए क्या किया है, लड़ने के लिए आया है बोल रहा है। और वो कहने लगा आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो तुझसे लड़ते उनसे मैं लड़ूंगा बोल रहा है, जो तुझसे बैर करते हैं बोल रहा है परमेश्वर पिता, उनसे मैं भी बैर रखूंगा। और वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर, हमें ना धोखा देने वाला परमेश्वर, ना बदलने वाला परमेश्वर, ना छोड़ने वाला परमेश्वर। इसलिए बुरा मत डर और तेरा मन कच्चा ना होने पाए। किसी भी बात को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर तू मत डर। बोल रहा है मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे लिए क्या करूंगा, रहने का स्थान ढूंढूंगा, मैं तेरे लिए ठाव ढूंढूंगा, मैं तेरे लिए जीवन में तू अकेली हो सकती है, तू अकेला हो सकता है, परंतु मैं तेरे लिए एक रहने का स्थान ढूंढूंगा, मैं तेरे लिए एक अच्छा जीवन को ढूंढूंगा। वो परमेश्वर जो दाऊद के घर परिवार को बसाने वाला परमेश्वर, वो आपके परिवार को भी बसाना चाहता है। वो परमेश्वर बोल रहा मैं तेरे आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला बनकर गया। हो सकता है तेरे जीवन में शत्रु ने बहुत सारे बाड़े को बांध कर रखा, परंतु मैं तेरे आगे चलूंगा, इसलिए तू भी उन बाड़ों को क्या कर सकेगा, तोड़ सकेगा। और वो बता रहा है मैं तुम्हारे लिए युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर हूं। जो आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है वो आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर। और जब आपका शत्रु आपका पीछे पड़ेगा, वो आपके शत्रु और आपके बीच में क्या करेगा, खड़ा होगा और स्वयं वो आपके लिए लड़ेगा। वो जीवित परमेश्वर आपका परमेश्वर है और महान परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो आपके लिए अपनी शांति की वाचा को बांधा, अपने छुटकारे की वाचा को बांधा, वो आपके लिए शरण स्थान ढूंढने के लिए एक वाचा को
बांधा, उसने आपके लिए बोल रहा है कि मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारे बाड़ों को तोड़ दूंगा बोल रहा। और यशायाह उसका 45 में तो इस प्रकार से कहता है कि मैं तेरे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आपके बंधन को तोड़ने का वादा किया। आपके लिए शत्रु ने हो सकता है पीतल जैसे फाटक बना कर रखे, परंतु परमेश्वर का वादा है मैं पीतल के किवाड़ों को भी तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बोल रहा है, और ऊंची ऊंची भूमि को मैं चौरस करूंगा, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूं। और आज आगे आगे चलने वाला परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, युद्ध में वो आपका सरदार बनकर आपकी सहायता को करेगा। इसलिए आप ना डरे, ना घबराए, आपका मन कच्चा ना होने पाए। सो परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रतापी, महान, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदावन खुदा प्रभु जी, हम आपके स्तुति करते हैं पिता, आपके बेटे यीशु के नाम से आकर खुदा, आपके बेटे यीशु मसीह के कारण खुदा प्रभु आज इस संसार में तमाम बंधन और बंधुआई की आत्मा से प्रभु आपके बच्चों को आजाद किया प्रभु जी। आज चाहे जैसे भी बाड़े बांधे गए प्रभु, आज यीशु के नाम से तमाम बाड़े तोड़ते आपके बच्चों के जीवन से। जो बेरोजगारी का बाड़ा है टूटे यीशु के नाम से, जो निर्धनता का बाड़ा है टूटे यीशु के नाम से, जो परमेश्वर निराशा का बाड़ा है टूटे यीशु के नाम से, जो बीमारियों का बाड़ा शत्रु ने बांध कर रखा प्रभु टूटे, जो असफलता का बाड़ा प्रभु जी आपके बच्चों के जीवन में यीशु के नाम से टूटने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आज के दिन तमाम उन बाड़ों को जो अनजाने में आपके बच्चों के जिंदगी में है और आपके बच्चे भी नहीं जान पा रहे कि आज कौन सा ऐसा बाड़ा है जो मेरे जीवन में बांधा है प्रभु, आज उन तमाम बाड़ों को जो शैतान इनके जीवन में बांध कर रखा है प्रभु जी, आज यीशु के नाम से हम तोड़ते, क्योंकि आपका वचन कहता है तेरे आगे आगे चलने वाला मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं प्रभु जी। आपने कहा मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा, मैं पीतल के फाटकों को तोड़ूंगा, मैं लोहे के बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। आज तमाम पीतल के फाटक इनके जीवन से पिता परमेश्वर उनके बंधन टूटने पाए, आज तमाम लोहे की बेड़ियां टुकड़े टुकड़े किए जाए, यीशु के नाम से नष्ट किया जाए पवित्र आत्मा की आग में। आपका वचन कहता है तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर मैं भस्म करने वाला परमेश्वर, आज भस्म करने वाले परमेश्वर के रूप में अपनी आग को भेजिए और इसी घड़ी प्रभु जी इनके जीवन से प्रभु तमाम अंधकार के बंधन टूट जाने पर, शैतानिकता के सारे बाड़े टूट जाने पर, हर प्रकार का अंधकार का कार्य इनके जीवन से जाता रहे। और खुदावन आपने कहा जैसे आपने इजरायलियों के रहने का स्थान को ढूंढा, आज वैसे ही प्रभु आपके बच्चों के लिए एक अच्छा स्थान को आप ढूंढिए, एक अच्छे ठौर को आप ढूंढिए। खुदावन परमेश्वर आप अपने बच्चों के लिए प्रभु अच्छा उपाय को करने वाले परमेश्वर, आप अपनी भलाई को परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कीजिए। आज जब शत्रु आपके बच्चों के विरुद्ध लड़ते, आप उनका अगुवा, उनका सरदार होकर प्रभु जी आप उनके लिए युद्ध को लड़िए और एक बड़ी विजय को उन्हें दीजिए। आज के दिन ये जीवन से बढ़कर जीवन को प्राप्त करें। आज प्रभु जी अपने युद्धों पे जय को पाए। जब आपके बच्चे अपने घुटनों में परमेश्वर अपने युद्ध को लड़ रहे, आंसू को बहारे, प्रार्थना को करे, बड़ी जय यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। खुदावन रुके खारे खुलने पाए यीशु के नाम से। आप पिता जितने डिले कराने वाली आत्मा है प्रभु, रुकावट डालने वाली आत्मा है, सारे बंधन टूटे। जितने पिता परमेश्वर बच्चों के लिए परमेश्वर प्रभु संतान प्राप्त करना चाहते परंतु कई बंधन है, आज यीशु के नाम से सारे बंधन गर्भ से टूटने पाए। और पिता दोनों पति पत्नी आशीषित हो प्रभु, एक अच्छे संतान को जन्म देने पाए। खुदा प्रभु जितने परमेश्वर डिवोर्स के बंधन बांधे गए, आज यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु। जितने के परमेश्वर पारिवारिक परमेश्वर समस्या है, पति और पत्नी अलगाव की जिंदगी जी रहे, आज यीशु के नाम से एक होने पाए। खुदावन परमेश्वर शैतान के हर एक कार्य आज यीशु के नाम से परिवारों से जलने पाए। खुदा प्रभु एक एक अलगावपन की आत्मा, एक एक जादू टोने की आत्मा जले यीशु के नाम से, परिवारों को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। ओ खुदावन परमेश्वर पिता एक एक परमेश्वर पिता प्रभु जी जितने परमेश्वर प्रभु जी इन बातों में फंसे प्रभु जी, ओ पिता चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, आज यीशु के नाम से आजाद होने पाए। खुदावन परमेश्वर आपने पति पत्नी को इसलिए जोड़ा है प्रभु तो कि पिता वो एक साथ रहे, क्योंकि ये जीवन के वरदान के वारिस है। खुदा प्रभु परंतु शैतान ने बड़ी चाल से प्रभु जी पति पत्नी को अलग किया, ऐसे सारे बंधन आज टूट रहे खुदा, ऐसे सारे शैतानी कार्य आज पवित्र आत्मा की आग में जल रहे। खुदा हम आपका धन्यवाद करते खुदा, आप बड़ी जय को छुटकारे को अपने लोगों को दे रहे पिता। आज के दिन आपका धन्यवाद। जितने रोग दुख बीमारी में इसी घड़ी प्रभु आपका चंगा करने वाला सामर्थ्य है, उन्हें उठाकर चंगा कर दे प्रभु। आपके नाम की महिमा होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए। खुदा प्रभु आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, आप हमारे छुटकारा देने वाले परमेश्वर है पिता। आपका
धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।